लाहिज़ शानी अज़ीमिल बुरहानी शदीद सुल्तानी माशाअल्लाहु काना उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रब्बि ज़िदनि इल्मा हादा मिन फ़ज़्लि रब्बि. So in this video we will discuss arrays, right? See, जब पहले हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी होती थी, फॉर एग्जांपल 3 स्टोर करना होता था, हम क्या बताते थे, इसकी डाटा टाइप बताते थे इंटीजर एंड देन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते थे लाइक दिस. बट एक्चुअली में हमने सिर्फ एक वैल्यू स्टोर नहीं करनी होती. एक वैल्यू स्टोर करने के लिए तो ये ठीक है, एक्चुअली में हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ डील करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 वैल्यू स्टोर करनी है तो आप 1000 वेरिएबल्स बनाओगे, इट्स नॉट गुड ना. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एरेज का. एरेज का कहते हैं कि आप 1000 वैल्यूज़ को कंटिन्यूस क्वेश्चन में एट अ मोमेंट स्टोर कर सकते हैं. आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करने की. बट हाउ, सी, जैसे हम एक वैल्यू स्टोर करने के लिए काम करते थे वही इधर करेंगे. डाटा टाइप बताएंगे, फॉर एग्जांपल इंटीजर एंड देन एरे का नेम, फॉर एग्जांपल ए ही ले लेते हैं, एंड देन इन स्क्वायर बेसिस के अंदर एरे का साइज़ बताएंगे. फॉर एग्जांपल 50 साइज़ ले लेती हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस. एंड नाउ एक और एरे बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल करैक्टर एरे बना लेते हैं, एंड देन उसका नेम रख लेते हैं बी, एंड देन इसका साइज़ डिक्लेयर कर लेते हैं 5, राइट. नाउ सी, अब इन टू लाइन से ये एरे डिक्लेयर भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया. इन टू लाइन से एक्चुअली में मेमोरी में क्या सीन हो रहा है. नाउ सी, इन टू लाइन से एक्चुअली में मेमोरी में क्या हुआ, एक ब्लॉक ऑफ एलोकेट हो गया है, 4 बाइट्स का ईच ब्लॉक होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल 100 उसका बेस एड्रेस था, मीन्स 100 है एड्रेस जहाँ पे ये इंटीजर एरे फिर 50 ब्लॉक्स एलोकेट हुए हैं मेमोरी में, वो इनिशियलाइज होंगे. उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 100, राइट. और टिल सपोज डैट इट्स नॉट फिक्स्ड, वो 1000 तक जा रहा है, राइट. तो ये हो गया इंटीजर एरे के लिए. नाउ करैक्टर एरे के लिए मे बी इधर मे बी बीच में कोई सम अदर डाटा हो. इट्स नॉट लाइक डैट कि इसके फ़ौरन बाद ही इसके जो नेक्स्ट एड्रेस है उसी पर ही हमारी करैक्टर एरे स्टोर होगी. नो, कहीं पर भी मेमोरी में स्टोर हो सकता है, बट राइट. नाउ सी, 1000 तक हमारी ये वाली इंटीजर का डाटा ब्लॉक कंप्लीट हो गया था. इधर कोई बीच में और कोई डाटा हो सकता है, एंड मे बी 5000 एड्रेस पे हमारी करैक्टर एरे के 5 ब्लॉक्स जो हैं वो रिजर्व्ड हो गए. नाउ सी, इसमें हमेशा ना डाटा, बट ये जो एक ब्लॉक है ना ये रिजर्व्ड हो गया इन वैल्यूज़ के लिए, इसमें हमेशा डाटा कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होगा, राइट. और इसमें भी हमेशा डाटा कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होगा. कैन यू कंबाइन बोथ ऑफ देम? नो. वाई सो? बिकॉज सी, द बेस एड्रेस ये 100 एड्रेस में पड़ा हुआ है, 100,000 एड्रेस में है ये वाली इंटीजर एरे, और ये वाली एरे 5000 से स्टार्ट हो रही है एड्रेस से, इन वेरी फार फ्रॉम दिस, राइट. बहुत दूर इससे कहीं एड्रेस पे पड़ी है. तो आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते. इट्स लाइक अ हाउस. फॉर एग्जांपल ये एक हाउस क्रिएट हो गया ना, ब्लॉक एलोकेट हो गया, राइट. तो अब ये फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ टिल 50 एलिमेंट्स के लिए, राइट. और फिर ये अनदर हाउस है, तो आप 2 हाउसेस को कंबाइन कर सकते हो? नो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि इसमें आप सिर्फ सिमिलर डाटा स्टोर कर सकते हो, राइट. For example, in only integer values 2, 3, 4, 5. Okay, this is okay. For example, A, B, C, D. This is also okay. But आप इस तरह नहीं कर सकते हो कि आप 2 भी डाल दो, A भी डाल दो, 3 भी डाल दो और B भी डाल दो. मिक्स नहीं कर सकते. No, you cannot do this. So the next point is cost of एक्सेसिंग. आप इनको एक्सेस कैसे कर सकते हो इन एलिमेंट्स को, राइट. फॉर एग्जांपल ये हमारी एक इंटीजर एरे क्रिएट हो गई है, इधर हम सम डाटा पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 एंड 6. बट मैं इनको एक्सेस कैसे कर सकती हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग है वो है ऑर्डर ऑफ 1 कॉन्स्टेंट टाइम, एंड इट्स द बेस्ट एल्गो एनी स्ट्रक्चर हैव. नाउ सी, इसका एक फॉर्मूला है विच इज़ बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप, राइट. अभी मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज़ का कि ये क्या है. नाउ बेस एड्रेस क्या चीज़ है. बेस एड्रेस इज़ ऑलवेज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे. इसका फॉर सपोज मैंने किया कि 100 है, एक्चुअली में 100 या इंटीजर फॉर्म में नहीं होता हमारा बेस एड्रेस या कोई भी एड्रेस, राइट. हमेशा जो फॉर एग्जांपल आपने एक्सेस करना है कि इस एरे जो मैंने क्रिएट किया इसका बेस एड्रेस क्या है, तो क्या आप करोगे, आप लिखोगे C++ में करें हम तो CSTD सी आउट ऐसे लेसन एंड जस्ट एरे का नेम प्रिंट कर दो. ए नेम दिया था, ए प्रिंट कर दो. तो ये आपको जब आप रन एंड कंपाइल करोगे तो 0 क्रॉस 66 समथिंग लाइक दिस हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसका बेस एड्रेस करता है. बेस एड्रेस क्या है, द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे, स्टार्टिंग डैश वेयर द फर्स्ट वैल्यू इज स्टोर्ड, राइट.
बट फर्स्ट वैल्यू का तो चलिए पता चल गया। नेक्स्ट आप वैल्यूज़ कैसे एक्सेस कर सकते हो? नेक्स्ट वैल्यूज़ जो है वो आप इस फॉर्मूले से एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज कंटिन्यूस लोकेशन में हमारा डाटा स्टोर होता है ना। तो आपको अगर फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस पता है तो आप नेक्स्ट वैल्यूज़ जो है वो इस फॉर्मूले से एक्सेस कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये एक हाउस की तरह एक हाउस एलोकेट हो गया, राइट। नाउ सी, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये आपके फादर है, तो किसी को अगर आपके फादर का एड्रेस पता है तो वो आपके फादर के थ्रू वो आपकी मदर, यू एंड देन योर सिबलिंग्स को, पूरी फैमिली को एक्सेस कर सकता है, राइट। इसी तरह से बेस एड्रेस का अगर आपको पता है तो आप ईच एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक साथ ही रहते हैं सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूस लोकेशन में। इट्स नॉट लाइक डैट कि एक एलिमेंट कहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट कहीं और होगा, नो। अगर पहला एलिमेंट 100 एड्रेस पे स्टोर है तो एक एलिमेंट कितनी स्पेस दे रहा है, 4 बाइट्स, तो नेक्स्ट 104 में होगा, कंटिन्यूस लोकेशन में होता है। इस पॉइंट्स को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। एंड देन फिर किस कौन सी लोकेशन में होगा, 108 में, बिकॉज ईच ब्लॉक 4 बाइट्स ले रहा है एंड ये कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर है। अगर पहला 100 पर स्टोर है तो देन 104 में, देन 108 पर थर्ड टाइम में स्टोर होगा, राइट। नाउ इस फॉर्मूले पर वापस आते हैं। बेस एड्रेस का मैंने आपको बता दिया, का नेम प्रिंट कर देख तो बेस एड्रेस का पता चल जाएगा। एंड देन व्हाट इज़ दिस आई, इसको बेसिकली हम बोलते हैं इंडेक्स, राइट। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं। अब ये आपका हाउस है, राइट। इसमें ये रूम नंबर 0, दिस इज़ रूम नंबर 1, दिस इज़ रूम नंबर 2, दिस इज़ रूम नंबर 3, दिस इज़ रूम नंबर 4, राइट। राइट, तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स ऐसे आप ले सकते हो कि अगर ये एक हाउस है तो इंडेक्स क्या है, रूम नंबर्स है वेयर योर फैमिली मेम्बर्स लिव्स, राइट। इंडेक्स जो है वो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, 1 से भी, बट जनरली हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आई का भी आपको पता लग गया। एंड देन इनटू साइज ऑफ डाटा टाइप, कि इस रूम का साइज़ क्या है। आपने इंटीजर वैल्यू पुट किया तो इस रूम का क्या साइज़ होगा, 4 बाइट्स। आपने कैरेक्टर वैल्यू पुट किया, गरीब आदमी हो तो उसका रूम का साइज़ क्या होगा, 1 बाइट, छोटा होगा, राइट। नाउ वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। बेस एड्रेस का हमने क्या लिखा, 100, राइट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 100 प्लस, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस 5 को एक्सेस करना है, इस 5 एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो 5 किस इंडेक्स पे पड़ा है, रूम नंबर 3 में, राइट। तो बेस एड्रेस प्लस आई इज़ 3 इंटू, और साइज़ क्या है इस रूम का, 4 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर डाटा डाला है हमने इसमें, इंटू 4। सो 100 प्लस 12 इक्वल टू 112। अब मैं 112 एड्रेस पे जाएगा कंपाइलर, 112 एड्रेस इज़ हेयर, 108 एंड देन 112, यू कैन चेक, राइट। तो इधर जाएगा तो इसको 5 मिल जाएगा, ओके। नाउ जस्ट टू रिलेट इट विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल, यू कैन से डैट एरे इज़ अ वुमेन. Why so? Because it's a fixed size data structure, right? वन, एक बार आपने फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि 5 वैल्यूज़ आपको स्टोर करनी है। वंस आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया, डिक्लेयर कर दिया डेट साइज इज़ 5, तो अब आप इसमें एक वैल्यू भी एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर सकते हो, नो। आप 6 वैल्यूज़ पे इसमें स्टोर नहीं कर सकते। वंस आपने यहाँ पर साइज डिक्लेयर कर दिया, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसमें अब एक वैल्यू भी एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ फिक्स साइज डाटा स्ट्रक्चर. Now let us take an example to understand this, why L is a woman. For example, this is a woman, this is father, this is mother, this is brother, and this is for husband space, right? Now see, this woman now wants to get married. तो ये लड़की चाह रही है कि एच को एज अ हस्बैंड जो है अपनी फैमिली में एंटर कर दे, तो क्या ये कर सकती है? या बिकॉज द स्पेस फॉर द हस्बैंड इज़ एम्प्टी ना, देयर इज़ अ स्पेस फॉर द हस्बैंड. वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दिस वुमेन कैन हैव अ मदर, फादर, ब्रदर एंड अ हस्बैंड. बट अभी हस्बैंड ऐड नहीं किया था, राइट. अभी इसने शादी नहीं की थी. अगर अब ये डिसाइड करी है कि उसको शादी करनी है और एच को एज अ हस्बैंड ऐड करना है, तो कर सकती है? या डेफिनेटली कर सकती है. देयर इज़ अ स्पेस फॉर द हस्बैंड, सो एच सिंपली ऐड कर सकती है. But now see, now if she wants to uh, add F as a husband, now can she add F as a husband? No, because the husband space is already full. Now she cannot add. H already husband की space में जा चुका है, right? अब वो F को as a husband add नहीं कर सकती, and the space is full. See, where she can add? No, right? That is why I call array is like a woman, right? द ओनली वे इज़ व्हाट कि एच को डिलीट करे, एच को अपनी लाइफ से रिमूव करे, देन ओनली एफ को एज अ हस्बैंड ऐड कर सकती है, राइट.
Same case is for brother also. We have already decided that 5 is the family members of her. So एक ही ब्रदर होगा. नाउ अगर वो ए को एज अ ब्रदर ऐड करना चाह रहे हो तो क्या कर सकती है? नो. द ओनली वे इज़ वर्ड केस बी को रिमूव कर दे एज अ ब्रदर एंड देन ए को ऐड कर दे, राइट? सो इट्स अ फिक्स टाइट स्ट्रक्चर. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू. सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर स्पेस है, साइज़ जितना आपने डिक्लेयर किया था उसमें अभी आपने तो एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं किया. फॉर एग्जांपल अभी वो मैरिड नहीं थी तो वो एच को एज अ हस्बैंड ऐड कर सकती थी. नो नीड टू रिमूव एनी वन. बट अगर हस्बैंड स्पेस फुल हो चुकी है, नाउ देयर इज़ नो मोर स्पेस, तो वो एफ को एज अ हस्बैंड ऐड नहीं कर सकती. द ओनली वे इज़ व्हाट कि वो एच को रिमूव कर दे और एफ को एज हस्बैंड ऐड कर दे, राइट? बट लिंक लिस्ट में ये सीन है. इफ राइट, दैट इज़ वाई मैंने लिंक लिस्ट को एज अ मैन डिक्लेयर किया, राइट? दिस थिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड सी जब हम एरे और लिंक लिस्ट के डिफरेंसेस वर्सेस करके डिस्कस करेंगे इन वीडियो में, तो मैं आपको ईच प्रॉपर्टी ऑफ एरे को रिलेट करूँगी इस वुमेन से एंड देन ईच प्रॉपर्टी ऑफ लिंक लिस्ट विद मैन, राइट? नाउ ऑल्सो द शॉर्टेस्ट वे टू इंसर्ट. फॉर एग्जाम्पल इधर अभी एच नहीं था, मेरी शादी नहीं की थी वुमेन ने, तो एच को एज ए हस्बैंड ऐड करने का क्या था? मैंने बताया था रूम नंबर से है ना, रूम नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4. रूम नंबर 4 पे ऐड करना था ना. तो सी इंडेक्सेस हैं होते हैं ना ये एज अ रूम. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया. बेसिकली हम इनको इंडेक्स बोलते हैं. तो ए ऑफ 4 इज इक्वल टू एच, समथिंग लाइक दिस, राइट? डायरेक्टली यू कैन इंसर्ट लाइक दिस. एंड ए ऑफ 3 फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू ए, समथिंग लाइक दिस. जब आप ये करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा बी एंड देन ए इंसर्ट हो जाएगा, राइट? So this was all the main points about array. So meet you in the next video.